नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ओपेक के बारे में आपको पता है, ये एक कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। मतलब वर्ल्ड में वो देश जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं वो एक साथ आए हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया है ओपेक। वो बात अलग है, सारे के सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज शामिल नहीं हैं इस ग्रुप में। जैसे देखो, रशिया, यूएसए, ये भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लेकिन ये ओपेक का पार्ट नहीं है। ओपेक का काम क्या है? ओपेक का काम देखो ये है, मिल के डिसाइड करना कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। देखो, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। अगर देखो सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो कम हो जाएंगे। इससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को नुकसान होगा। इसलिए ओपेक ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़ मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि भैया हम ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, एक लिमिट रख लेते हैं, इससे ज़्यादा ऑयल हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे ताकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा ना हो ऑयल की और हमें जितना ऑयल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके उचित दाम मिल सकें। ये मिल के डिसाइड कर लिया जाता है ओपेक के द्वारा। और इवन कई दूसरे देशों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर ली जाती है जो ओपेक का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रशिया। लेकिन कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि रशिया और सऊदी अरेबिया जो काइंड ऑफ लीडर है ओपेक का, इनके बीच पहले जो अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी कि ऑयल प्रोडक्शन को हम कम करेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग कुछ दिनों पहले ख़त्म हो गई। मतलब रशिया ने बोला कि भैया हम अपनी मर्जी से अब ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, हमारे बीच में जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी उसे हम रिन्यू नहीं करेंगे। मतलब रशिया ने बोल दिया हम ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। बदले में सऊदी अरेबिया को लगा इससे तो हमारी जो मार्केट है वो रशिया के द्वारा कैप्चर कर ली जाएंगी। तो सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस कर दिया हम भी ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, हम ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेंगे, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ऐसा अनाउंस होते ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम थे वो एकदम से क्रैश हो गए। 2008 में ऑयल बिका था इंटरनेशनल मार्केट में $147 प्रति बैरल के हिसाब से। और सऊदी अरेबिया की इस अनाउंसमेंट के बाद ऑयल के दाम हो गए $30 प्रति बैरल के आसपास। अब देखो रिसेंट में ये हुआ है, इवन ओपेक के मेंबर कंट्रीज के बीच भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है। अगर देखो ओपेक के मेंबर कंट्रीज के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो सभी देश ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगेंगे, यानी ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सप्लाई देखो जब बहुत ज़्यादा होगी और ग्राहक कम है, कस्टमर कम है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बीच एक प्रकार से कंपटीशन चलेगा कि सस्ते से सस्ते दाम में अपना ऑयल बेचा जाए। समझ गए? मतलब सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट में माल ज़्यादा है, कस्टमर तो लिमिटेड है ना, कस्टमर उसी से माल खरीदेगा जो सस्ते दाम पे देगा। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के जो दाम हैं वो और ज़्यादा कम होंगे। अभी देखो ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $24 पर बैरल के आसपास आ गए हैं। क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार रशिया ने सऊदी अरेबिया के साथ अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं इस्टेब्लिश की ऑयल प्रोडक्शन को कम करने के लिए? इसका रीज़न देखो ये है, रशिया की सबसे बड़ी जो एनर्जी कंपनी है रोजनेफ्ट, इसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और यूएसए ने रशिया के नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट में भी ऑब्स्टेकल्स अटकाई हैं। इस प्रोजेक्ट की सहायता से रशिया साइबेरियन गैस को जर्मनी तक ले जाना चाहता है, बट यूएसए नहीं चाहता ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज, खास करके जर्मनी, ये रशिया के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। रशिया ने यूएसए पर यह भी आरोप लगाया कि भैया आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कॉमर्शियल पर्पजेस को सर्व करने के लिए। तो एकदम से रशिया को गुस्सा आ गया कि हम अब यूएसए को नहीं छोड़ने वाले हैं। उन्होंने हमारी एनर्जी कंपनीज को नुकसान पहुंचाया है, हमारा एनर्जी वाला काम छीना है, तो हम भी यूएसए की
सेल गैस वाली कंपनीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस उद्देश्य के साथ रशिया ने सऊदी अरेबिया को बोला कि हम ऑयल प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे। तो नुकसान कैसे पहुंचाने की सोच रहा है रशिया यूएसए की सेल गैस ऑयल कंपनीज को? देखो, यूएसए वाले भी सेल गैस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, $50 से $60 के बीच। तो रशिया ने कहा हम ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तो हम ऑयल को सस्ता बेच सकेंगे, जबकि यूएसए की जो सेल गैस वाली कंपनीज हैं वो ऑयल को सस्ता नहीं बेच सकेंगी। अगर वो बेचती हैं तो उनको नुकसान होगा। तो अगर हम सस्ता ऑयल बेचेंगे तो यूएसए की सेल गैस वाली जो ऑयल कंपनीज हैं वो फेल हो जाएंगी, और कम से कम 5 ऐसी कंपनीज को अभी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच भी रहा है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम होने की वजह से। तो इस प्रकार से रशिया अपना बदला लेना चाहता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके यूएसए से। सिग्नल भी देना चाहता है रशिया सऊदी अरेबिया को कि आपके जो ये मित्र हैं यूएसए, ये आपके काम नहीं आने वाले हैं, आप हमारे साथ कोई अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कीजिए, तब जाके आपकी ऑयल कंपनीज को फ़ायदा होगा और आप ऑयल बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। ऐसा सिग्नल रशिया सऊदी अरेबिया को देना चाहता है। इंडिया की देखो पर्टिकुलरली हम बात करें, इंडिया को तो फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के और 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस के। तो हमारा जो बिल है बहुत ज़्यादा कम हो गया है ऑयल को इंपोर्ट करने का। लेकिन देखो, कोलेटरल डैमेज भी हो रहा है। दुनिया भर की शेयर मार्केट्स क्रैश हो गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम होने की वजह से एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। तो ये कोलेटरल डैमेज है जो सबको हो रहा है। यहां पे ये डेटा दिया हुआ है। देखो, हम 80% जो हमारी एनर्जी संबंधित नीड्स हैं वो इंपोर्ट की सहायता से पूरा करते हैं, और $1 पर बैरल दाम अगर कम होता है ऑयल का तो हमें 10,700 करोड़ का फायदा होता है। इतना इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाता है। तो सोच के देखिए, इतना ज़्यादा ऑयल के दाम कम हो गए हैं तो हमें कितना ज़्यादा फायदा होगा। इससे हम करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। लेकिन वही बात, कोलेटरल डैमेज ज़्यादा होगा, जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गई हैं, डिमांड कम हुई है, एक्सपोर्ट कम होगा, इस प्रकार का नुकसान भी होगा दूसरे क्षेत्रों में। देखो, अब सरकार के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम होने का फ़ायदा कस्टमर्स को दिया जाए, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, डिमांड बूस्ट होगी। लेकिन ऐसा संभावना कम है कि सरकार सारा जो बेनिफिट है वो जनता को दे देगी। सरकार एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर देगी, दूसरे टैक्सेस इंक्रीज कर देगी जो पेट्रोलियम और डीजल पर लगते हैं, ताकि कुछ मुनाफा सरकार कमाए। कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए जो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, थोड़ा बहुत पैसा वहां पे यूज किया जाएगा, थोड़ा बहुत बैंकों को दिया जाएगा, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को खत्म किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।